नमस्कार दोस्तों। राम नाम की महिमा अनंत है। जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान श्री राम का नाम जपता है तो भगवान स्वयं उसके जीवन में अवतरित हो जाते हैं। आज की यह भावपूर्ण कहानी राम नाम जपने वाले एक सच्चे भक्ति की है, जिसकी भक्ति ने स्वयं भगवान को उनकी सेवा करने के लिए विवश कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। आइए जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी को विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, एसपी हिंदी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो राम नाम की अद्भुत शक्ति को दर्शाती है। इस कहानी में आप सुनेंगे कि जब संसार का अपना बेटा भी साथ छोड़ देता है, तब भगवान श्री राम स्वयं भक्त की सेवा करने आ जाते हैं। भक्ति की यह मिसाल हमें याद दिलाती है कि राम नाम जपने से न केवल जीवन की चिंताएं दूर होती हैं, बल्कि अंतिम समय में भी भगवान का साथ मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं यह पावन कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटी सी सुंदर गांव रामपुर से। यह गांव बहुत शांत था। यहाँ की हरी भरी खेतियाँ, आम के बगीचे और पुरानी मंदिर की घंटिया की आवाज़ लोगों के मन को शांति प्रदान करती थी। इसी गांव में रहते थे बाबा हरिराम। हरिराम जी बचपन से ही राम भक्त थे। उनके पिता भी राम नाम का जाप करते थे। हरिराम जी ने जवान होने के बाद खेती बाड़ी संभाली। सुबह उठते ही वे राम नाम की माला जपते, फिर काम पर जाते। शाम को वापस आकर परिवार के साथ रामायण का पाठ करते। उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी भी बहुत धार्मिक थी, लेकिन दुर्भाग्य से लक्ष्मी देवी का स्वर्गवास जल्दी हो गया। उनके बाद हरिराम जी ने अपने इकलौते बेटे रमेश को अकेले ही पाला। रमेश स्कूल में पढ़ता था। हरिराम जी उसे राम की कहानियाँ सुनाते और कहते कि बेटा, राम नाम जपो, जीवन में कभी अकेले नहीं पड़ोगे। रमेश बचपन में पिता की बातें सुनता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, शहर की आधुनिक जिंदगी में उसका मन लगने लगा। समय बीतता गया। हरिराम जी 70, 75, 80 वर्ष के पार हो गए। अब उनकी कमर झुक गई थी। घुटनों में दर्द रहता था। आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती जा रही थी। वे अब खेतों पर नहीं जा सकते थे। दिन भर एक पुराने लकड़ी के पलंग पर लेटे रहते थे। उनके कमरे की दीवार पर भगवान राम सीता की बड़ी तस्वीर टंगी थी। साथ में हनुमान जी की मूर्ति रखी थी। हर सुबह वे कमजोर आवाज में पुकारते कि बेटा रमेश, मुझे उठा दो। शुरू के दिनों में रमेश तुरंत आ जाता, उन्हें सावधानी से उठाता, स्नान करवाता, साफ कपड़े पहनाता, खाना खिलाता और शाम को राम नाम सुनाता। लेकिन रमेश की नौकरी शहर में थी। उसकी शादी हो गई थी और उसके अपने बच्चे भी थे। धीरे धीरे उसकी व्यवस्था बढ़ती गई। पहले रमेश दिन में 2-3 बार आता था।
फिर एक बार, फिर कई दिनों तक भूल जाता है। राम जी घंटों आवाज लगाते रहते, बेटा रमेश पानी पिलाओ, मुझे सोच जाना है। लेकिन कई बार कोई जवाब नहीं आता। रात के अंधेरे में वे अकेले कराहते रहते। कई रातें उन्होंने गंदे बिस्तर पर ही बिताई, आंसू बहाते और राम नाम जपते रहते। वे कहते कि हे राम, तुम देख रहे हो ना, तुम्हारा भक्त कभी अकेला नहीं होता। उनकी आंखों की रोशनी अब बहुत कम रह गई थी। दिन में भी उन्हें धुंधला दिखाई देता था। पैरों में इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि वे खुद उठ सके। वे पूरी तरह बिस्तर पर आश्रित हो चुके थे। एक रात उन्हें बहुत जरूरत महसूस हुई। उन्होंने कमजोर आवाज में पुकारा कि बेटा रमेश मदद करो, लेकिन कोई नहीं आया। वे घंटों कराहते रहे। आखिरकार थक कर चुप हो गए। अगली रात फिर वही स्थिति बनी। जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई कि बेटा, तुरंत एक कोमल और प्यारा स्पर्श महसूस हुआ। कोई व्यक्ति बड़े प्यार से उन्हें उठाया, साफ सुथरा किया, नए कपड़े पहनाए और धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। स्पर्श इतना कोमल था कि राम जी को लगा जैसे कोई देवदूत उनकी सेवा कर रहा हो। यह घटना अब रोज होने लगी। रात होते ही, आवाज लगाते ही वह दिव्य व्यक्ति आ जाता। कभी देरी नहीं, कभी शिकायत नहीं, बस चुपचाप सेवा करके चला जाता। राम जी के मन में शक पैदा होने लगा। वे सोचते कि मेरा बेटा तो इतना प्यार से कभी नहीं उठाता। वह तो जल्दबाजी में काम निपटाता है और चला जाता है। यह कौन है जो इतनी निश्चल सेवा कर रहा है? उन्होंने फैसला किया कि वे इस रहस्य को जानेंगे। एक रात जब उन्हें जरूरत पड़ी और उन्होंने आवाज लगाई, वह व्यक्ति आया। राम जी ने अपना कमजोर हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया। वे बोले कि सच सच बता, तू कौन है? मेरा बेटा तो ऐसे नहीं करता। वह तो कई बार पुकारने पर भी नहीं आता। तू हर बार तुरंत क्यों आ जाता है? तेरे हाथों में इतनी कोमलता और प्रेम क्यों है? उस पल पूरे कमरे में अचानक दिव्य उजाला छा गया। अंधेरा कमरा प्रकाश से भर गया। राम जी की धुंधली आंखों के सामने वह बालक रूप भगवान श्री राम के पूर्ण दिव्य स्वरूप में बदल गया। पीतांबर मुकुट, धनुष बाण, चेहरे पर करुणा और प्रेम की मुस्कान। राम जी आंसुओं से भर गए। वे रोते हुए बोले कि हे प्रभु, हे राम, आप स्वयं मेरी सेवा कर रहे हैं। आप मेरे इतने छोटे छोटे काम कर रहे हैं। हे नाथ, यदि आप इतनी कृपा कर रहे हैं तो मुझे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति क्यों नहीं दे देते? भगवान श्री राम मधुर वाणी में बोले कि हे मेरे प्रिय भक्त हरिराम, तुमने जीवन भर बिना किसी स्वार्थ के मेरा नाम जपा है। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बुला लिया। तुम्हारे प्रबंध में अभी कुछ शेष है, इसलिए मैं
स्वयं तुम्हारी सेवा करके तुम्हें कष्ट नहीं होने देना चाहता। है राम जी ने कहा कि प्रभु, क्या मेरे प्रबंध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे कर्मों को नहीं काट सकती? भगवान ने करुणापूर्व स्वर में कहा कि मेरी कृपा सबसे ऊपर है, लेकिन कर्म का अपना नियम है। मैं तुम्हें इस जन्म में ही सुखपूर्ण अंतिम यात्रा पूरी करवाना चाहता हूं। अगले जन्म में फिर आने की जरूरत न पड़े, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं। भगवान ने आगे समझाया कि राम नाम जपने के 3 प्रकार हैं। कुछ लोग जप तो करते हैं, लेकिन मन में अनेक विचार चलते रहते हैं। कुछ लोग जप करते हैं और फल की इच्छा रखते हैं, लेकिन जो लोग पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और बिना किसी इच्छा के निरंतर राम नाम जपते हैं, उनके सारे प्रबंध मैं स्वयं काट देता हूं। उन्हें कष्ट का एहसास भी नहीं होने देता। है राम जी ने पूछा कि प्रभु, मैं अब क्या करूं? भगवान बोले कि चिंता मत करो। जैसा तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रबंध पहले रचे जाते हैं, फिर शरीर रचा जाता है। चिंता क्यों करें? भजले श्री रघुवीर, तुम निरंतर मेरा नाम जपते रहो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। उस रात भगवान ने हरि राम जी को राम नाम की महिमा विस्तार से बताई। उन्होंने कहा कि राम नाम जपने में से मन में शांति आती है, शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, मौत का भय मिट जाता है और अंतिम समय में भगवान स्वयं प्रकट होकर भक्त को अपने धाम ले जाते हैं। इसके बाद कई सप्ताह तक यह सिलसिला चलता रहा। भगवान हर रात आते, है राम जी की सारी सेवा करते। बेटा रमेश को कुछ पता भी नहीं चलता था। एक रात हरिराम जी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। वे लगातार राम नाम जप रहे थे। उनके ओठ हिल रहे थे कि राम राम जय सिया राम। अचानक कमरे में दीप प्रकाश फैला। भगवान श्री राम पूर्ण रूप में आए। उनके साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी भी थे। कमरा दिव्य सुगंध से भर गया। भगवान ने हरि राम जी को अपनी गोद में उठा लिया। हरि राम जी के चेहरे पर अपार आनंद और शांति छा गई। उन्होंने अंतिम बार कहा कि जय श्री राम, जय जय सिया राम। उसी पल उनके प्राण शरीर को छोड़कर भगवान के चरणों में विलीन हो गए। दूसरे दिन सुबह जब रमेश कमरे में आया तो उसे अपने पिता का शांत शरीर मिला। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और कमरे में अभी भी दिव्य सुगंध बसी हुई थी। रमेश समझ गया कि उसके पिता कितने महान भक्त थे। वह पछतावे से रोया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी हमें राम नाम जपने के फायदे बताती है। राम नाम जपने से जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। परिवार छोड़ दे तो भी भगवान साथ देते हैं। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो 1 लाइक जरूर कर देना। आपकी 1 लाइक इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद करती है। और ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत करें। धन्यवाद। जय श्री राम।